नमस्कार। आप लोग को YouTube के मित्र भारती चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक टॉपिक, भारतीय संविधान का एक भाग 2, जिसका विषय है नागरिकता। तो आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 का विषय है। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 का विषय है। भारतीय संविधान के भाग 2 का विषय है नागरिकता। और नागरिकता जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। और इसमें जो है अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक है। नागरिकता भाग 2 का विषय है और ये इंग्लैंड से लिया गया है। और इसमें अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक है। और इसमें एक बात करें तो देखिएगा कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहीं पर इस बात को समझिएगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आज हम समझेंगे नागरिकता के बारे में, जो कि संविधान का भाग 2 का विषय है, इंग्लैंड से लिया गया है। और इसमें अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति से राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, तथा वह अपना राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है। वह व्यक्ति जिसको राज्य से संपूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा वह जो है राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक कहलाएगा। क्या बोले कि वैसा व्यक्ति जो उस राज्य में निवास करता है और उस राज्य के संविधान और उस राज्य के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक कहलाएगा। देखिएगा, अगर नागरिक संबंधी प्रावधान की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दे रखा है संविधान में। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 5 का। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 बोलता है, अनुच्छेद 5 है अधिवास के आधार पर नागरिकता। अधिवास के आधार पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। अधिवास के आधार पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में क्या है? अधिवास के आधार पर नागरिकता। यहां देखिए कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है नागरिकता के। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक है। इसमें अनुच्छेद 9 जो है वो 9 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति का जो है भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 और 11 जो है ये संसद को अधिकार दिया है नागरिकता संबंधी। तो इसी अनुच्छेद को हम जो है आज डिटेल से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है? तो देखिए कि 5 से लेकर 8 तक नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में बात किया है किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 10, 11 में है संसद को यह अधिकार दिया गया है भारत के नागरिकता के प्रति। तो देखिए अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या था? अधिवास के आधार पर नागरिकता। क्या था? अधिवास के आधार पर नागरिकता। अधिवास के आधार पर नागरिकता क्या है? अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति
जो संविधान के प्रारंभ के समय से राज क्षेत्र में अधिवास करता हो वह भारत का नागरिक होगा, यदि निम्न शर्तों को पालन करता हो। इसके लिए शर्त है, अगर संविधान के शुरुआत से भारत में निवास करता हो और निम्न शर्तों का अनुसरण करता हो तो ही वह भारत का नागरिक होगा। पहला शर्त है कि वह भारत के राज क्षेत्र में जन्म लिया हो, वो भारत के राज क्षेत्र में जन्म लिया हो। दूसरा शर्त है उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के राज क्षेत्र में जन्म लिए हो। और तीसरा है वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत में निवास कर रहा हो। तो देखिएगा कि अधिवास के आधार पर जो अनुच्छेद 5 में नागरिकता की बात कर रहा है उसमें कह रहा है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो संविधान के प्रारंभ से भारत के राज क्षेत्र में निवास कर रहा हो, परंतु उसके लिए निम्न शर्तों में से कम एक को पूरा करना होगा। ये तीनों शर्त को पूरा नहीं करना है, तीनों शर्त में से किसी एक शर्त को पूरा करेगा तो ही वह व्यक्ति अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसमें पहला शर्त था कि वह भारत के राज क्षेत्र में जन्म लिया हो, वह भारत के राज क्षेत्र में जन्म लिया हो। दूसरा है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के राज क्षेत्र में जन्म लिया हो। तीसरा है कि वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत में निवास कर रहा हो। तो ये था अनुच्छेद 5 अधिवास के आधार पर नागरिकता। अब देखेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 की बात करें तो यह पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। यहां पर देखिएगा पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 6 यह साफ तौर में कहता है, अनुच्छेद 6 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आया हो, यानी कि पाकिस्तान से लौट कर यहां आया हो, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए 2 शर्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए 2 शर्त है। तो अनुच्छेद 6 में भी 2 शर्त को बताया गया है। कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से प्रव्रजन करके यानी कि पाकिस्तान से भारत में आया हो उसके लिए 2 शर्त बताया गया। पहला शर्त था कि 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो, 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो। दूसरा शर्त है कि अगर मान लिया जाए कि 19 जुलाई 1948 से बाद आया हो, उससे पहले नहीं आया हो, उसके बाद आया हो, तो क्या वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा? तो इसका भी प्रावधान अनुच्छेद 6 में दे रखा है। इसमें बोला है कि यदि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो वैसे व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो यहां पर देखिए अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन में 2 शर्त दिया। यह व्यक्ति या तो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो, और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो वैसे व्यक्ति को भी अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है उस व्यक्ति को पंजीकरण करवाना होगा। आगे देखिए अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नागरिकता। से था 6 में, और अनुच्छेद अगर 7 की बात करें इसमें है पाकिस्तान को पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नागरिकता। इसमें क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान दे रखा है कि मान लिया कोई व्यक्ति देश की आजादी के समय जो है हिंदुस्तान में वह व्यक्ति पढ़ रहा था, रह रहा था, लेकिन वह व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और पुनः पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहता है,
तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता जो है अनुच्छेद 7 के तहत प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 7 जो है में यह प्रावधान कर रखा है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, वैसे व्यक्ति अगर लौट जा रहा है तो उसके देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले गया और वह लौट रहा है तो उसको अनुच्छेद 6 के तहत जो है नागरिकता प्रदान किया जाएगा। परंतु वह व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और वैसा व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 के पहले भी भारत आ रहा हो तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वैसे व्यक्ति के लिए भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। तो अनुच्छेद 6 में जो बात किया गया था 19 जुलाई 1948 के बाद और पहले, तो बाद में आएगा तो पंजीकरण कराना ही पड़ेगा। और अगर 19 जुलाई 1948 के पहले भी आए तो ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा। कैसे व्यक्ति को? जो 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं भारत से पाकिस्तान। उसके बाद करेंगे अनुच्छेद 8 का। तो अनुच्छेद 8 में है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त नागरिकता, एनआरआई। भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की, अच्छा भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों नहीं, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल की व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म अगर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ हो और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो और वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देशों में जहां वह निवास कर रहा है उस देश के जो है उस देश में भारत के राजनयिक परिषद में जो प्रतिनिधि रह रहे हैं उसको इस बात का सूचना देता है, अपनी नागरिकता संबंधी जो है आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा और उस व्यक्ति को भी जो है पंजीकरण के लिए आवेदन देना होता है। जिस देश में वह व्यक्ति रह रहा होता है उस देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि को जो है एक आवेदन देना होगा पंजीकरण करने के लिए, और अगर वह आवेदन जो है स्वीकार कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस बात का चर्चा अनुच्छेद 8 में किया गया है। उसके बाद देखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करेंगे। अभी अनुच्छेद 8 तक गए हैं, उसके बाद 9, 10, 11 भी नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। तो यहां पर पहले बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। अच्छा, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही बना है, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही बना है। लेकिन इस अधिनियम में अगर बात करें तो यह अधिनियम बनाया कौन? भारतीय संसद। और भारतीय संसद जो है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, भारतीय संसद अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त किया है। भारत के संसद को अनुच्छेद 11 के तहत जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया, नागरिकता अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में अब तक 8 बार, लेकिन अब 9 बार बोलेंगे, जो है संशोधन हो चुका है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक जो है 9 बार संशोधन हो चुका है। इसमें बात करें तो 55 में बना था, पहला हुआ 1957 में, पहला संशोधन 1957 में, उसके बाद
1960 में हुआ। 60 के बाद जो है 1985, 1986, 1985, 86, उसके बाद 1992, 2003, उसके बाद 2005, 2015, 2005, 2015 एक अधिवेशन अभी हाल में ही हुआ है, संशोधन हाल में हुआ है। नागरिकता से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां हाल में हुआ। तो अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में 9 बार संशोधन हो चुका है। अगर बात करें नागरिकता अधिनियम 1955 का, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीयकरण द्वारा और पांचवा है विदेशी भूमि का अर्जन करके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जन्म से नागरिकता। तो जन्म से नागरिकता, नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है नागरिकता प्राप्त करने का 5 रूल दिया है। उसमें पहला है जन्म से नागरिकता। इसमें देखिएगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इस नियम के 2 अपवाद हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसका 2 अपवाद है। पहला है विदेश के राजनयिक कर्मचारी के बच्चे। अगर किसी देश के राजदूत या एम्बेसडर यहाँ रह रहे हैं और उनका अगर बच्चा का जन्म भारत में होता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और दूसरा अपवाद है कि शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले बच्चे। मान लिया किसी विदेशी शत्रु जो भारत में कैद है, भारत के जेल में बंद है और वह जो है अपने बच्चे को जन्म भारत में देता है, तो उस बच्चा को भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इस आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। इसमें देखिएगा भारत के बाहर किसी अन्य देश में अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कोई बच्चा जन्म लेता है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कोई जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। वंश के आधार पर नागरिकता में बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 या इसके बाद कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य देश में जन्म लेता है तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभी माता या पिता दोनों का बात कर रहे हैं कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन पहले यह प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में जो है यह प्रावधान नहीं था, सिर्फ पिता था कि पिता अगर भारत का नागरिक हो। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम जो किया गया इसमें 1992 में यह बात जोड़ा गया कि माता भी अगर भारत के नागरिक हो तो उस बच्चा को भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो यहां देखें जन्म से प्राप्त नागरिकता, फिर दूसरा देख रहे हैं वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता। यहां पर देखिएगा कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण नहीं कराया गया हो, अगर उसके जन्म का पंजीकरण नहीं कराया गया हो तो उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक या दोनों भी भारत का नागरिक हो तो उसे वंश के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। यह कब से? 3 दिसंबर 2004 के बाद से। उसके बाद तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। देखिएगा ऐसा व्यक्ति
जो भारत के नागरिक नहीं है वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन पंजीकरण कराने के लिए उसको भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहना होगा। पंजीकरण कराने के लिए उसे लगातार भारत में 5 से 7 वर्ष तक रहना होगा या रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसमें क्या कहा गया कि इसमें निवास करने की अवधि पहले जो है मात्र 6 माह थी, अब 86 में बढ़ाकर जो किया गया है 5 से 7 वर्ष किया गया है। पहले पंजीकरण के लिए 6 माह ही भारत में निवास करना होता था, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बाद जो है ऐसा किया गया। भारत में 5 से 7 साल तक रहने का प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, उसका पंजीकरण होगा और भारतीय नागरिक की पत्नियां और प्रथम अनुसूची में वर्णित देश के नागरिक जो पंजीकरण जो होगा, अब एक तो बात हो गया पहला कंडीशन की 5 से 7 साल तक उसको